बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त थी और वहां रात में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था, जिसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में रोने की आवाजें आती, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और कभी कभी वहां किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत निडर था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, अगर यह हवेली सच में भूतिया है तो मैं वहां रात बिताकर आऊंगा। गांव वाले उसे रोकने लगे, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने एक मशाल उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन हवेली में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर हर जगह धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात के बीच अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। उसने अपनी मशाल उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी एक सफेद परछाई तेजी से उसके सामने से गुजरी। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। मेरे विश्वासघाती नौकरों ने मुझे मारकर यहां दफना दिया था और मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरा सच दुनिया के सामने आएगा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और अगले दिन गांव के लोगों को सारी कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने पुराने दस्तावेजों की जांच की और पाया कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था। जब उस तहखाने को खोला गया तो वहां जमींदार का कंकाल मिला और उसके साथ कुछ पुराने दस्तावेज जो बताते थे कि उसे उसके ही नौकरों ने धोखा देकर मार डाला था। जब यह सच सामने आया और जमींदार का उचित अंतिम संस्कार किया गया, तो हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं अचानक बंद हो गईं। गांव के लोग अब वहां बिना डर के जाने लगे। शिक्षा, भय से लड़ो, सच का सामना करो और अंधविश्वास को तोड़ो। कभी कभी भूत भी किसी अधूरे सच को कहने के लिए आते हैं।